और अब ये मामला जो पूरे भारत के अंदर हाईलाइट हुआ है, उनको डीएसपी का या एसएसपी का जो भी लोग देते हैं, अब देखिए वही बात है भाई, ये तो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे और हमारे को लोभ प्रलोभ देने का काम करेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे ही मतलब कि हमारा सिस्टम ऐसे ही ख़त्म होता चला जाएगा। जो संविधान के अंदर हमारे लिए जो समानता का अधिकार लिखा हुआ है, जो संविधान ने हमारे लिए प्रावधान किए हैं, वो ये तो उनको धीरे धीरे खतरा होता जा रहा है। ये तो एक मनवाद की तरफ अग्रसर है। जी हाँ, मनवाद की तरफ अग्रसर है। बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा कोई संबोधन नहीं आया, किसी प्रकार की बात सामने नहीं। क्या लगता है इस प्रकार से? जो ये सरकार है, ये सोची समझी उन्हीं की ये मंशा है कि गरीब और जो दलित लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार बढ़े। बगैर सरकार की सह के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। हमारे सुप्रीम कोर्ट, इससे भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज, उससे बड़ा कोई पद नहीं, उसके ऊपर भी जूता उछालने का कार्य हुआ। इसमें भी सरकार की ही मंशा है। तो ये जो आज सरकार, हमारे लोग सुसाइड करने पे इतने बड़े अफसर मजबूर हो गए, हमारे गरीब आदमियों को गांव में मारा पिटा जा रहा, तो दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये ज़्यादा जुल्म बढ़ गए। उसके लिए आज करनाल में सारे एससी समाज के लोगों की मीटिंग थी। हम सभी संगठनों ने ये फैसला किया है, कल सवेरे 9 बजे करनाल करण पार्क में इकट्ठा होंगे और वहाँ से फिर हम पैदल रोष प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस तक जाएंगे और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इस उत्पीड़न को बंद करो, हमारे लोगों को न्याय देना काम करो। वो उनको डीएसपी की नौकरी देते हैं, मैं कहता हूँ उनको न्याय दो। 14 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है और वो अफसरों की सरकार बचा रही है। ये तो इसीलिए सरकार बचाने का काम बंद करे, सबसे पहले उनको नौकरी से हटाए और जांच करके जेल के अंदर डालें। जेल के अंदर डाले। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे समग्र बात की? किस प्रकार से एक सोच होती है कि मुझे न्याय मिलेगा, राम राज की बात करते हैं, परंतु यहाँ पर अगर देखे जाए तो इसी प्रकार के बड़े बड़े अधिकारी, एडीजीपी को आत्महत्या करना पड़ रहा है, यानी कि राजनीतिक दबाव हो सकता है, एक आधिकारिक दबाव हो सकता है। किस प्रकार सकता है? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन है कि जो भी अत्याचार इस देश के अंदर खासकर दलित समाज के अफसरों के साथ, नेताओं के साथ हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता फेंकने का हिम्मत की जिसने, उसके विरोध में, और हमारे एडीजीपी साहब को आत्महत्या करने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया उनके विरोध में, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बाल्मीक बच्चे को मौत के घाट उतारा, और एक मिश्रा जी ने मतलब जो है ना बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके विरोध में कल करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आप पूरे सामाजिक संगठन मिलकर के करना चाह रहे हैं। मेरा सभी जो इस सामाजिक संगठन को चला रहे हैं, अपने सभी पार्टियों को छोड़ करके कल इस प्रदर्शन में शामिल होकर के हमारे एडीजीपी साहब को और सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हो। मेरा निवेदन सुबह 9 बजे कर्ण पार्क करनाल में पहुंचने का काम करें। जी धन्यवाद। सरपंच साहब नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस समय अगर बात करें तो कहना कहीं 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और आज फिर वही विडम्बना जो आज से हजारों साल पहले विडम्बना हमें को झेलनी पड़ रही थी, क्या कहेंगे आप? कहने को हम भारतीय संविधान के छत्र छाया में जी रहे हैं, लेकिन इस देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है, संविधान का राज खत्म हो चुका है। जो लोग वहम में है कि संविधान खतरे में है, वो खतरा टल चुका है, संविधान है ही नहीं भारत में। क्योंकि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी संस्था का, सबसे न्यायिक संस्था का सबसे बड़ा पद में बैठे हैं, उनके ऊपर अगर जूता फेंका जा रहा है और उसको शाम को ही पुलिस छोड़ देती है, तो आम लोग क्या लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं? ऊपर से हमारे वाई सिंह, पूर्ण सिंह जी को आप ये देखिए कि जब इंसान मरता कैसे है, दूसरा गोली मार दे तो चलता है, लेकिन जब आदमी खुद सुसाइड करता है ना, तो उसका द्वंद्व युद्ध कैसे अपने माइंड के लिए कितना अपना आप को कितना तैयार करना पड़ता होगा उस आदमी को खुद को सुसाइड, अपना परिवार, अपना खुशहाल परिवार को, अपने बच्चों का जीवन, अभी तो उसके बच्चों की शादी तक नहीं हुई, अपने परिवार को त्यागना, खुद सुसाइड करना, तो सोचो उसके ऊपर कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना होगी। तो हम लोग कल सभी सामाजिक संगठन, चाहे वो किसी भी जाति के, हमें कोई जातियों से कोई वो नहीं है, इस देश में अमन पसंदीदा और न्याय पसंदीदा लोग हर कम्युनिटी में हैं। तो जितने भी संस्थाएं हैं सबसे आह्वान करते हैं कल इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें, और आप लोगों का प्रोटेस्ट है क्योंकि बारी, और बीजेपी ऐसी वो नहीं है जो इनके खिलाफ बोलेगा ना, चाहे कोई भी है। आप वो देखना सोनम वांगचुक के खिलाफ क्या है, वो कल 19 को इनाम दे रहे थे और आज वो जेल में है। ये सरकारों द्वारा प्रायोजित सिस्टम होता है कि सीजीआई पे
जूता फेंक दिया, सोनू वांगचुक का मामला खत्म। कल कोई नया कोई मामला क्रिएट करेंगे, फिर ये वाईपी पूर्ण सिंह का मामला खत्म। तो ये लोग है ना इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और केवल इनको अपने राज्य से मतलब है। तो मेरी सभी संगठन के, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो जिला परिषद हैं, चाहे ब्लॉक समिति हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर्स हैं, जो भी सामाजिक संस्था के, चाहे किसी पार्टी से, इवन बीजेपी से भी बिलोंग करता है और वो चाहता है कि पूर्ण सिंह को न्याय मिले, तो सभी संगठन के सभी जातियों के लोगों से आह्वान है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस आंदोलन को गति दें। अब तो लगता है कि कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर एडवोकेट तमाम लोग वो कहीं आगे आ चुके हैं, दूसरी बात तो संत समाज भी कहीं ना कहीं इस काम में आगे आ रहा है, तो क्या लगता है किस प्रकार से न्याय मिल सकता है? आज हमें उस दशा पर भी जीने में मजबूर किया जाता है जो बरसों पहले जी जाती थी। आज भाई पूर्ण कुमार जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनको आत्महत्या के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया है उन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो सरकार से अनुरोध है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े उच्च अधिकारियों को इस सीबीआई जांच में शामिल करना चाहिए। जो ये बीमार मानसिकता वाले लोग हैं, आज ये भाई पूर्ण कुमार जी की बात है, पता नहीं और भी कितने ऐसे अधिकारी होंगे जो निचले स्तर के होंगे, ऊपरले स्तर के, और जो आमजन है वो कैसे जी पाता होगा इस जातिवाद से। मेरा तो सरकार से अनुरोध है, कृपया ये जो जितने भी जातिवादी लोग हैं, इनको इसकी मानसिकता से ग्रस्त जो भी पीड़ित है, इनको बाहर निकालना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। अगर बात करें दोषियों की बात करें, चाहे वो दोषी छोटे पद पर हो या बड़े पद पर हो या आम आदमी हो, किसी समाज से हो, दोषी तो दोषी होता होगा। राम कुमार फौजी, गाँव पीलना, ब्लॉक समिति मेंबर एंड भीमराव अम्बेडकर सभा का प्रधान बोल रहा हूँ। बात ऐसी है भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम बोलता हूँ जी। तो मेरा आज समाज इकट्ठा हुआ ये पूर्ण सिंह के मामले में, और हमारे जो एडीजीपी ने जो आत्महत्या की है, ये बहुत घिनौनी हरकत है। यहाँ पर आदमी जब जाता है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं जी, वरना आदमी इतना बड़ा स्टैंड नहीं लेता जी। ये स्टैंड जब ही ले जाता है जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं होता जी, अगर इसको रास्ता मिल जाता तो ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, जी। क्योंकि बड़ी बड़ी समस्या आती है फोर्स में रहते हुए। हम खुद मिलिट्री में रहे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन ये जो साहब ने ऐसा काम किया, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये नहीं करना था, ये हम बहादुरी का काम नहीं समझते हैं। एक फोर्स के होते उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन उसने भी जब किया जब चारों तरफ से अंधेरा था, वरना ऐसा करना कौन चाहता है अपने बाल बच्चों को छोड़कर। इसलिए आज पूरी संस्था इकट्ठी हुई है, करनाल जिले की जितनी भी संस्था है, सब ने हमने फैसला लिया समाज उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनके ड्राइवर पर 2 लाख रुपए की बात कही, बिल्कुल दिया, उसकी बेटी को डीएसपी पद के लिए बोला, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। पद देना, पद तो दे देंगे, कल तो फिर दूसरे को भी मारेंगे, पद से थोड़ा न्याय मिल जाता है जी। इसलिए न्याय मिलने की हमें पूरी उम्मीद। आज पूरे दिन करनाल की कमेटी इकट्ठी हुई है, कल हम अटल पार्क में इकट्ठे होंगे, कर्ण पार्क से, और भीमराव अम्बेडकर से स्टार्ट होकर डी हो गया पूरी। तो दोस्तों यहाँ पर लोग भी डॉक्टर एसोसिएशन से भी यहाँ क्या कहेंगे, इस समय अगर बात करें एसोसिएशन के लोग भी पहुँचेंगे कहीं ना कहीं? बिल्कुल, एसोसिएशन के हमारे सभी साथी पहुंचेंगे जी, और सर्व समाज से हम तो निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर जो हमारे एडीजीपी साहब हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर और पूरे भारत में लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरें, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इस सरगुंगी भाई सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक हम एकजुट होकर इस गुंगी भाई सरकार को नहीं झुकाने का काम करेंगे, हमारे एडीजीपी साहब को न्याय नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे प्रदर्शन करते हैं मामले। गुलाब सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज सर्व समाज इकट्ठा हुआ है अम्बेडकर भवन में, और कल का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा 10 बजे का कर्ण वहाँ से लेके और DC ऑफिस तक हम ज्ञापन देंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से हमारे देश के चीफ ऑफ जस्टिस गवाई साहब के ऊपर बीजेपी की मानसिकता वाले लोगों ने जूता फेंकने का जो काम किया, ये इनकी कई घिनौनी हरकत है। और ऐसा ही नहीं, हमारे जो सबसे बड़ा पद होता है DGP, उसके बाद ADGP, वो दलित समाज से थे पूर्ण चंद जी, उनको मानसिकता तौर पर परेशान किया गया और जाति के ऊपर भेदभाव किया गया, और उसको हर तरह से, चाहे वो सरकारी जो सुविधाएं उसको मिलती थी वहाँ भी कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया।
और उसके बाद उन्होंने सरकार को भी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को भी काफ़ी पत्र लिखे, आज तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं उनकी चिट्ठियों को भी दबाया गया। तो आज समाज इकट्ठा हुआ है और जैसे आज वहाँ पे हमारे समाज के लोग चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए हैं, पंचायतें चल रही है, उनको लोभ दिया गया है भाई आपकी जो लड़की है उसको डीएसपी लगा देंगे। यह एक जो इसको प्रोग्राम को खराब करने की बात है, लेकिन ये समाज दबने वाला नहीं है। पूरा एकजुट होकर सर्व समाज इकट्ठे होकर कल करनाल के अंदर एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होगा और गवाई साहब और पूर्णचंद जी को न्याय दिलाने का प्रयास रहेगा। और मैं सभी करनाल के और पूरे हल्का वासियों को, गोरंडा वासियों हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं कि सभी साथी कल समय से पहुंचे और गवाई साहब और पूर्णचंद जी आईपीएस जो हमारे अधिकारी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सारी न्याय दिलाने की बात करें, प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? इस समय न्याय की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है आज समाज के अंदर, ये एक अलग से एक सोच जो बनती जा रही, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो आवाज़ एक ही है भाई, जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, सभी संगठन मिलकर कल जो यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे वो हमारा यही रहेगा कि उनको पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यहाँ पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को लगातार से, क्योंकि समाज तमाम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। यानी कि बात कहें चाहे हम लोग भाई पूर्ण सिंह जी की बात करें या हम लोग जज साहब की बात करें, अगर हमारे इतने बड़े बड़े ऊंचे पद पर हमारे इस समाज के लोग होंगे और उन पर इस प्रकार की जो विडम्बना की बात है, दुख की बात है, इस प्रकार की घटनाएं सामने आएगी तो क्या होने वाला है? कल करनाल में 9 बजे 9:30 बजे जो टाइम रखा गया है, यानी कर्ण पार्क के अंदर तमाम समाज के लोगों को आह्वान किया गया है इन द्वारा कि बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन जो करनाल में डीसी ऑफिस तक किया जाएगा, इस प्रकार की बातें आई हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।